Hello viewers, good morning, good morning. Today in this class I am with worksheet 46 for class 10th mathematics. CBSE is the board and this worksheet is from Directorate of Education, NCT Delhi, on dated 19th October 2020. And the topic of this worksheet is problems related to tangent and circle. इस सर्कल की जो टेंजेंट होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है इस वर्कशीट में। देखो बेटा लोगों, ये सर्कल है, ये जो लाइन ए बी है ये सर्कल को एक्सटीरियर सिर्फ बाहर से टच कर रही है, सर्कल के अंदर नहीं आ रही है। सो ए बी इज द टेंजेंट एंड ए बी जो लाइन है वो पी पर टच कर रही है सर्कल को। हेयर पी पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, आइए देखते हैं फिर इस वर्कशीट में क्या क्या है। देखिए कुछ रिकॉल हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट दी एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये डायमीटर है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट यहाँ पर। टेंजेंट ड्रॉन एट दी एंड्स ऑफ ए डायमीटर, ये डायमीटर है, ये डायमीटर का एंड है, दिस इज। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है तो वो कैसी दिख रही हैं आपको? इक्वल वाली बात तो आएगी नहीं, क्योंकि ये जो लाइन होती है टेंजेंट, ये तो अनलिमिटेड बढ़ाई जा सकती है। इनकी डायरेक्शन देख के पता चलता है कि ये पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। ओके, तो यहाँ पर आएगा पैरेलल। क्या आएगा भाई? पैरेलल। ओके, आप समझ गए, अच्छी बात है। पैरेलल फिल कर दिया हमने। नेक्स्ट है, देखिए, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स of the same circle, point P from to the circle with center, O सर्कल का सेंटर है। तो इसकी भी फिगर बना लेते हैं, फिर क्लियर करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। देखो बेटा, हेलो, इट इज़ द सर्कल एंड O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। P एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, तो पी ए एंड पी बी, these are two tangents. This is A, this is B. So PA and PB are two tangent from P. P is point out of the circle, O is the center of the circle. Inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। इसका जो मतलब है, ये जो बोल रहे हैं इंक्लाइंड, ये एंगल 80 डिग्री है। फिर क्या फाइंड आउट करना है? देन पी ओ ए एंगल, पी ओ ए एंगल किसके इक्वल होगा? तो पी ओ ए। इसका मतलब है हमें पी को ओ से ज्वाइन करना है और फिर ए से भी ज्वाइन करना है। एंड ओ इज द सेंटर, दिस पॉइंट इज ओ। तो देखो बच्चों, बहुत आसान है, आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर लो। देखिए ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। पीछे की वर्कशीट में इस तरह की प्रॉब्लम बता रखी है। तो अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 90 और 90 180 हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने होते हैं?
360। तो आई मीन्स इनका दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम 180 है, तो फिर ये 100 रहना चाहिए, तो ये हाफ हाफ हो जाता है, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। इसमें आंसर ये आ जाएगा एंगल पी ओ ए ये 50 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, ओनली दिस एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। कैसे होगा वो भी समझा देते हैं 1 मिनट में। इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड पी ओ बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ऑन द सेम सर्कल from an external points are equal। ओके, अब देखिए ये इसके इक्वल हो गया, और दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये भी इक्वल होंगे। आई मीन्स ओ इज इक्वल टू ओ बी, और पी हो गई कॉमन, तो साइड 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 से ट्राइंगल पी ए ओ एंड पी बी ओ आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर ये जो एंगल होगा इसकी इक्वल आ जाएगा, और ये टोटल आ गया 100, तो ये 50 रह गया। ओके, आपने समझ लिया क्वेश्चंस को। अब आगे देखते हैं भाई क्या है इस वर्कशीट में। इस वर्कशीट में अब इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल को, द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मीन्स कि ए बी की लेंथ ए सी की लेंथ के इक्वल है, दे रखा है, देखो ये गिवन। टच इज द साइड, और ये जो ट्राइंगल की 3 साइड हैं इनको ये सर्कल टच कर रहा है, या सर्कल को साइडें टच कर रही हैं एट डी ई एंड एफ। प्रूव करना है बी डी की वैल्यू हमारी डी सी के इक्वल होगी, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये कह रहे हैं वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। ओके, वही जो अभी हमने बात बताई थी। देखिए ये पॉइंट है, ये टच का मतलब है ये टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये सारी टेंजेंट हो गई। जब टेंजेंट हो गई तो देखिए ए एफ की वैल्यू लेंथ ए ई के इक्वल, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इन द सेम वे बी एफ इज इक्वल टू बी डी, सी डी इज इक्वल टू सी ई। ओके, और ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक। ए बी के लेंथ, अब ए बी को हम क्या कह सकते हैं, ए एफ प्लस बी एफ। देखो ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ। इन दी सेम वे ए सी को कह सकते हैं ए ई प्लस ई सी। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, आपका ए एफ इज इक्वल टू ए ई है, तो अगले लाइन में ए एफ की जगह हम ए ई कर देंगे, तो फिर वो ये दोनों तरफ ए ई कैंसिल हो जाएंगे, या इस ए ई को जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव से ये ए ई कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स एफ बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। एफ बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। ओके, एफ बी की वैल्यू, एफ बी ये वैल्यू जो है ई सी के इक्वल आ गई, और एफ बी किसके इक्वल होगा, बी डी के, देखिए यहाँ से, और ई सी किसके इक्वल है, सी डी के। इट मीन्स सी बी डी इज इक्वल टू सी डू। बताना कुछ नहीं है, आपको समझना है, और ये सिंबल सफिशिएंट है। तो प्रूव्ड हो गया, वेरी गुड, प्रूव्ड हो गया, थैंक यू। फ़िलहाल की क्लास में इतना ही, बाकी वर्क चलिए अभी और समझाते हैं, तो ध्यान नहीं रहा। इसमें एडजेसेंट साइड में इन्होंने कुछ 2 कंसेप्ट बताए हैं, वो भी समझिए। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और ये इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से। इसकी अपोजिट साइड दिस एंड दिस आर इक्वल दिख रही है, और पैरेलल भी है, सीधे सेम में ये दोनों भी इक्वल है और पैरेलल है। देयरफॉर पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
In the same way, this side is equal to this and this side is also parallel to this. ओके, समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका रोम्बस। तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये इन्होंने गलत कर रखा है, ये रॉन्ग है। यहाँ होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ये मैं बनाता हूँ, देखिए रोम्बस, ये रोम्बस बन गया। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देखिए सारे इक्वल हैं, ओके। बट एंड अपोजिट साइड, ये इसके पैरेलल भी है और ये वाली इसके पैरेलल है। तो यहाँ आना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ये जो एंगल हैं, ये वाले एंगल, ये कभी 90 डिग्री के नहीं होंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो ये रोम्बस से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड है इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये दो कंसेप्ट भी आपने समझ लिए या आपको समझ में आ गए। और देखते हैं क्या है भाई इस वर्कशीट में। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 है, ये नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर करते हैं। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये देखिए पैरेललोग्राम है और सर्कल को ये टच कर रही हैं, इसकी चारों साइड है। इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। हमें प्रूव करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस। हम ओके, तो हमने क्या कर लिया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड दिस पैरेललोग्राम टचिंग सर्कल एट पी क्यू आर एस। तो देखिए ये ए पी और ए एस टेंजेंट होंगी, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अभी कुछ देर पहले समझाया था, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ ऑन होती है उनकी लेंथ इक्वल। इन दी सेम वे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी एस इज इक्वल टू डी आर। ये सारा लिख दिया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स डी आर इज इक्वल टू डी एस। देखो डी आर इज इक्वल टू डी एस। Length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. In the same way ये सारा आ जाएगा। देखिए ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी। अब इन चारों को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 सबको ऐड करते हैं। देखो डी आर प्लस सी आर और फिर क्या है, ए पी प्लस बी पी। इन दी सेम वे इनको प्लस कर दिया। अब देखो फिगर में डी आर प्लस सी आर क्या हो रहा है, डी आर प्लस सी आर डी सी हो गया, ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी हो गया। इन दी सेम वे डी एस प्लस ए एस मिल के ए डी। फिगर में देख लीजिए बी क्यू प्लस सी क्यू मिल के बी सी, ओके। सी डी, अब देखिए सी डी और ए बी, बट यू नो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स सी डी के प्लेस पर भी ए बी हम लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी 2ab, और बी सी के प्लेस पर ए डी हो जाएगा। बी सी और ए डी इक्वल हो गए तो ए डी प्लस ए डी 2ad, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया। इन द सेम वे अब ए बी किसके इक्वल है, देखिए डी सी के, और ए डी किसके इक्वल है भाई, बी सी के, तो फिर बी सी इक्वल टू सी डी भी हो गया। इट मीन्स ऑल दी 4 साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम बिकम्स इक्वल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। देयरफॉर दिस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रोम्बस। रोम्बस बन जाएगा, रोम्बस जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्पल, पहले वो क्लियर करते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा क्लास बहुत लंबी हो रही है, ये बाकी नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तभी तक के लिए नमस्कार, ओके, थैंक यू।